हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आ गए हैं हम भाई आपके लिए एक्सक्लूसिव अपडेट्स लेके ऑल द वे फ्रॉम कोलंबो बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश। तो यार इसके लिए सबसे पहले थैंक यू केतन, थैंक यू शिवम भाई। ये दोनों बेचारे लेट मी टेल यू पूरे दिन आज अपने सोर्सेज के थ्रू, मैसेज फोन्स के थ्रू जानते रहे, लगे रहे कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और कुछ एक्सक्लूसिव खबर मैं जो आपको हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप कह सकते हो कि हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हॉन्ट करेगी, ट्रबल करेगी, बट एक एक्सक्लूसिव अपडेट पाकिस्तान के साइड से आ रही है कि उन्होंने आज क्या किया पूरे दिन। सबसे पहले आपने देख लिया होगा कि टीम इंडिया, मैं न्यूज़ का वो खोल लेता हूँ यार कि क्या चल रहा है ना। हाँ, सबसे पहले आपने देख लिया होगा कि टीम इंडिया आज कोलंबो पहुंच चुकी है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ उनको कोलंबो पहुंचे हुए। दिल्ली से कुछ 4 या 5 बजे निकले थे वो लोग, और अभी आधे घंटे पहले कोलंबो लैंड हो गए। नाउ दे आर ट्रैवलिंग टू देयर होटल्स और ऑल गुड। अब कल यहाँ से कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो चीज़ें बिगड़ रही हैं। श्रीलंका में वेदर इज़ नॉट गुड। श्रीलंका में भाई कल और परसों बहुत ही हैवी बारिश प्रेडिक्टेड है। इससे अब क्या चीज़ें खुल जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पॉइंट ये आता है कि कल इंडिया का प्रैक्टिस स्लॉट था। शाम के 6 बजे से 9 बजे तक इंडिया को प्रैक्टिस स्लॉट मिला हुआ था कि इस टाइम इंडियन टीम जाके प्रैक्टिस कर सकती है इन स्टेडियम। प्रेमदासा में मैच है ये, तो इन स्टेडियम। लेकिन उसमें एक ये सीन हो चुका है कि कल सिंस वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कल कल बारिश के चांसेस हैं। तो हाँ, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि भाई इंडियन टीम प्रैक्टिस ना कर पाए। एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। ये अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कल प्रैक्टिस नहीं करती है इंडियन टीम तो शायद परसों उनको बिना प्रैक्टिस के स्टेडियम पे जाना पड़े। वही मैच के पहले बेसिक वार्म अप वगैरह ये सब होगा, जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं ये कर रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, यही सब होगा और कुछ नहीं। तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। येस, ये बात सही है। और परसों बारिश से ज़्यादा परसों भी स्ट्रॉन्ग रेन प्रिडिक्टेड है। 70 to 80% के चांसेस है। जितना कल है उतना परसों भी है। तो हाँ, ये चीज़ है कि भाई, और परसों अब ये भी मैं चाह रहा हूँ कि या तो यार बारिश हो तो कल ना ही हो। इंडियन टीम अच्छे से प्रैक्टिस करके पहुंचे परसों मैच खेलने, तो यार दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें। लेकिन अगर हम बिना प्रैक्टिस के जाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स भी थके हुए हैं, आज ही वो दिल्ली से गए हुए हैं और रिसेंटली उन्होंने कल ही एक मैच खेला है। कल अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑल दो हम इंडियन टीम है यार, वी आर डिफेंडिंग चैंपियंस, हमें ये सब एक्सक्यूजेस, बट स्टिल एक प्रैक्टिस 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 ही होती है। एक बेसिक प्रैक्टिस मिल जाती है। बट आई होप कल रेन ना हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं यार कि हाँ, इंडियन टीम के हिसाब से ही सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि सिंस जो यहाँ की पिच है वो बॉलर्स फ्रेंडली पिच है। प्रिडिक्शन किया जा रहा है, जो एक एक पिच रिपोर्ट के हिसाब से चीज़ें आ रही हैं, कि पहले कुछ ओवर्स यहाँ पे बॉल स्विंग होगी, फिर गोइंग फर्दर इन द मैच बॉल स्पिन होगी। तो हाँ, इसलिए सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई वक्त रहते ही भूल जाओ सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, ईगो वगैरह सब साइड करो और कुलदीप को टीम में लेके आओ। आई डोंट नो कौन ड्रॉप होगा, बट सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। और मुझे लग रहा है कि इनसाइडर भी ये चल रहा है कि शायद आपको परसों कुलदीप यादव खेलते हुए दिख जाए। यस, पॉसिबिलिटी है। तो यार जैसा मैंने बता दिया, पिच है और पिच मोटा मोटी यार ये 160 से 170 है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। जो भी ये टॉस जीतेगा, हाँ मैं बता दूं आपको, जो भी ये टॉस जीतेगा उसके फेवर में ये मैच जाएगा भाई। क्योंकि हाँ, बहुत चांसेस है। जो पाकिस्तान से खबरें उठ रही हैं, इसमें बताऊंगा पाकिस्तान से भी क्या खबरें उठ रही हैं। भिखारी थोड़े पागल हो चुके हैं पाकिस्तान। अगर उन वो ऑलमोस्ट सारे वहाँ के एक्सपर्ट्स एक्स क्रिकेटर्स मान चुके हैं कि अगर इंडिया ने 160 से 170 बोर्ड पे लगा दिया तो फिर शायद पाकिस्तान ट्रबल में। 180 लगा दिया तो पाकिस्तान गया, रेंज मिल चुकी है इंडिया उसको। लेकिन अगर 160 से 170 लगा दिया तो पाकिस्तान इज ट्रबल। पाकिस्तान ट्रबल में है अगर 160 से 170 लगा दिया तो। अब आते हैं यार कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें बताया है, स्पेशली जो कोलंबस से निकल के आ रही है, जो शिवम और केतन लेके आए पाकिस्तान की प्रैक्टिस अपडेट्स पे, जो कि हमें जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, सिंस, और ये मजाक में नहीं बोल रहा मैं, सिंस ये थोड़ी बॉलर फ्रेंडली और स्लो पिच है, तो भाई इसमें बाबर आजम ने, आज जो न्यूज़ आ रही है कि बाबर आजम ने अच्छे से 1.5 से 2 घंटे बैटिंग प्रैक्टिस की है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको हमें रखना चाहिए नज़र पे। ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरली आज उन्होंने, बॉबजी द किंग ने, उस बंदे ने आज 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस की है। उसके बाद कमिंग टू द पॉइंट भाई, ख्वाजा नाफे जो उनका एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बैटर है, उसने भी प्रैक्टिस किया। आई डोंट नो क्यों कर रहा था वो, बट उसने भी प्रैक्टिस किया। मोस्ट प्रॉब्ली आई डोंट नो क्या वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बट बहुत दूर की बात है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट भाई, बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई यहाँ पे आज शाहिन शाह अफरीदी से ज़्यादा नसीम शाह ने प्रैक्टिस की है। आपको पता होगा इंडिया में मेजॉरिटी, बहुत सारे हैवी अमाउंट में लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं। तो यार उसके लिए नसीम शाह ने हमें पहले भी परेशान किया है, और शाहीन शाह अफरीदी जिनको हमने कुत्ता बना के मारा हुआ है इंडियन बैटर्स ने पहले, उसकी तो लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी रुमाली रोटी की हमने 2021 में छोड़ के। उसकी तो हमेशा लाइन लेंथ बिगाड़ी इंडियंस ने। लेकिन नसीम शाह ने थोड़ा ट्रबल किया, तो शायद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाए, शाहीन शाह अफरीदी ना खेले, उस रुमाली रोटी की जगह नसीम शाह खेले। बिल्कुल। वो जो ब्यूटी पार्लर है, जो लिपस्टिक, जो भी उसका नाम है, वो आपको खेलता हुआ दिख जाए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो भट्टा बॉलर है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी थे, बहुत लोग डीएम पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन जो भट्टा बॉलर उस्मान तारिक द चकर, भाई वो बंदे ने आज हैवी कम से कम 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस की है। उस बंदे ने आज, वो भी सिर्फ और सिर्फ फ़खर जमान और सायम आयूब के सामने।
यानी विच मीन्स कि पूरा फोकस उसने लेफ्ट हैंडर्स पे रखा हुआ है, और जैसा मैंने आपको बताया, आपको ही पता है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप में लेफ्ट हैंडर्स भर भर के हैं। तो हाँ, उसी के सामने आज फ़खर जमान और सायम अयूब के सामने आज उस्मान तारिक ने हैवीली प्रैक्टिस की है। अब देख लेते हैं क्या होता है। मे बी शायद, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये बेस्ट चांस है पाकिस्तान का। वी नो, दे नो, और एवरी क्रिकेट फैन नोस कि इस बार थोड़ी टीम इंप्रूव लग रही है। उनको पता है कि ये यही मौका है, इंडिया को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा, बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने करंट पोटेंशियल से 200% एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तब वो इस इंडियन टीम को मैच कर पाएंगे, या इंडिया खुद से कोई फकअप कर दे भाई, तभी कुछ हो पाएगा। तो सिंस, और जितना कुछ हुआ, जितना ड्रामा कर लिया है, और इनको दिख रहा है, क्योंकि उनके हेड कोच, स्टाफ, जितने भी सब आज हेविली बहुत ही अग्रेसिवली इन्वॉल्व थे आज फील्ड पे। दे वर प्रैक्टिसिंग स्ट्रैटेजीज पे स्ट्रैटेजीज बना रहे थे भाई। मतलब दिख ही रहा है ना यार, अगर नसीम शाह से हैवी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहा है, ख्वाजा नाफे, आई डोंट नो, फिर नसीम शाह, क्लियर कट सिग्नल्स दिख रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत ही अग्रेसिवली इंडिया का मैच परसों खेलने आ रहे हैं। ऑल दो उनका अग्रेसिव हर बार दिखी जाता है, जैसे आते कैसे जाते हैं। बट कमिंग पॉइंट, बैक टू द पॉइंट, एक बहुत ही, जैसा आपने कहा था, उस्मान तारिक को लेके कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि हाँ एक आईसीसी का कुछ रूल है, अगर आपने कोई भी पॉज 1.5 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1.5 सेकंड के अंदर के वो पॉज मार रहा है, बॉल डाल रहा है, तो दैट एक्शन इज कंप्लीटली फाइन। बट इफ इट्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वहाँ पे टेंशन है। अगर लेट्स से कि ये उस्मान तारिक बॉल डाल रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से अपना पॉज बढ़ा रहा है, कभी मतलब 2 सेकंड 2.5 सेकंड बीच में खाना, मिठाइयाँ शटाइयाँ सब खा के फिर बॉल डाल रहा है, वहाँ इशू है। यही सेम बात अश्विन जी ने बोला था आज, हमारे इंडिया के स्टार बॉलर रविचंद्र अश्विन ने ये बात बोली है कि यार अगर उस्मान इंडियन बैटर्स चाहें तो वो बेस्ड ऑन दैट भाई वो पॉज लेके इस बॉल को डेड करवा सकते हैं। वहीं पे अंपायर्स की सरदर्दी बढ़ेगी। तो गेट रेडी फॉर एन एक्शन भाई, अंपायर्स भी बहुत प्रेशर में होने वाले हैं, वैसे ही रहते हैं। बट इस बार जो थोड़ा सा एक और फ्लेवर उस्मान तारिक लेके आ रहे हैं अपने साथ, उस अपने बॉलिंग एक्शन की वजह से, तो उनको भी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। ये सिंपल था, 1.5 सेकंड से ऊपर का पॉज, अब वो चेंज हो रहा है तो वहाँ दिक्कत है। 1.5 सेकंड के अंदर का पॉज है, दैट्स ओके, वो नॉर्मल एक्शन में माना जाता है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट भाई, आज जैसे कुछ पाकिस्तानियों ने उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने शुरू कर दिया। मोहम्मद आमिर ने बोल दिया है कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर बैटर है। आई डोंट नो क्या खाया है क्या नहीं खाया। मैं बार बार बोलता हूँ कि इन पाकिस्तानियों की ना, हम पेन देखते हैं कि हम पेन से लिख सकते हैं, इनको कुछ और भी करने की, इससे कुछ और भी कर सकते हैं, ये आदत है उनको। तो उसने बोल दिया अभिषेक शर्मा से स्लॉगर। अब आई डोंट नो कैसे बोला है, क्यों नहीं बोला है, नशे में थे, क्या थे, या ये जेलर है, ये बंदे को हो सकता है जेल में इसका दिमाग वमाग चेंज किया गया है, रहा है ना भाई, सबको पता है। ऐसे ही बंदा अभिषेक शर्मा T20 या नंबर 1 बैटर कैसे बन गया है, स्लॉगर खेल के स्लॉग कर करके बंदा बना है। कोई आउट ऑफ कोई वो नहीं है ना वो। तो वैसे ही इनके पुराने थोड़ा सा डर इनके अंदर लगने शुरू हो गया है, इनको डर लगना शुरू हो चुका है थोड़ा थोड़ा, कि जैसे इनके कुछ पुराने एक्सपर्ट्स और क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्स क्रिकेट, वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने 160 से 170 बना दिए पहले जिसने भी बैटिंग की, तो भाई वो रेंज में आ जाएगी पाकिस्तान। तो डर शुरू हो गया है। इनके स्टेटमेंट्स आए दिन आते रहते हैं। एक बार जावेद मियादाद कह रहे थे कि जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स हमारे देश के गली मोहल्ले में घूम रहे होते हैं। शकील मुश्ताक कह रहे थे कि आईसीसी इंडिया को फेवर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी लगा के पिच चेंज कर देता है, कोई इनके बॉलर में लगाते, कोई मशीन है क्या है। तो उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स इनके आते रहते हैं, इसके लिए वो नहीं। बट दिख रहा है कि भिखारियों की फटी पड़ी है, इसलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। कुछ साइंस हैं जो मुझे लग रहा है कि हाँ यार, कंसर्निंग तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा टेंशन देने वाला है। हम माने या ना माने, देखो, बोलना सही है, केतन की बात सही होती है। केतन ने बोला ना कि माहौल को लाइट रखो, मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जस्ट अनदर मैच, हमें वर्ल्ड कप से फोकस है। बट भाई आप मानो या ना मानो, इस मैच पे पूरी दुनिया की नज़र है। लोग ऑल द वे दुनिया के हर एक कोने से, आज जो मुझे बता रहे थे वहाँ पे, जो हमारे एक फ्रेंड है, वो बता रहे थे कि मतलब इंडियन टीम को इमिग्रेशन में ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट लगे, यूजुअली 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि इतने लोग वहाँ ट्रैवल कर चुके हैं इस मैच के लिए। हाई स्टेक्स हैं, इतना ड्रामा चलता है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, और कुछ भी तो जो भी वर्चुअली ये मैच हार जाता है ना, जो भी ये मैच हार जाता है, वो वर्ल्ड कप में ना टेक्निकली साइकोलॉजिकली वहीं पे हार जाता है। तो ये मैच जीतना वाली इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी हम कवर कर ही रहे हैं, सभी कवर कर रहे हैं यार। तो आई डोंट थिंक कि जो भी ये बोल रहा है ना कि मतलब ये मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है लो, बट नहीं, आई फुल रिस्पेक्ट टू केतन, वो सच में माहौल को लाइट रखने के लिए बोल रहा है। बट डीप डाउन सब हर कोई जानता है कि ये मैच इंपॉर्टेंट है, ये मैच को जीतना है हमें। यहाँ से जो, अगर इंडिया थोड़ा सा भी इंडिया परेशान होगी तो वर्ल्ड कप पे हमें ये बात आ सकती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सिंस जैसे आज ऑस्ट्रेलिया हार गई है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, कुछ सिनेरियोज ऐसे बन रहे हैं कि अगर चीज़ें हुई तो शायद आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल भी देखने को मिल जाए। इस पर हम इन डिटेल का वीडियो बाद में कवर कर देंगे। बट ये था आज का ऑल द अपडेट्स, सारे अपडेट्स फ्रॉम कोलंबो, जो चल रहा है। ऐसे ही हम सारे अपडेट्स आपके पास लेके आएंगे। कुछ चीज़, एक वीडियो हम आपके लिए और लेके आ रहे हैं कि भाई कैसे ये वर्ल्ड कप डिफरेंट है, क्योंकि इस बार एसोसिएट नेशंस ने डोमिनेट किया भाई। तो सिट बैक, रिलैक्स, हम एक एक सारे अपडेट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। बाकी प्लीज़ कीप एन आई, ऑल आइज़ ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, क्योंकि उस दिन हम अपना फिर से लाइव करने वाले हैं। आप सबको पता है, आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो प्लीज़ उस दिन जुड़ जाइएगा। मतलब 6:30 बजे मिलते हैं आपसे लाइव में हम। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।